अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं बात करूंगा कि एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है और उसमें जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होती है। यूट्यूब पर आपके बेशुमार मुझे मैसेजेस रिसीव हुए कि हमें एफएससी की फ़िज़िक्स के पार्ट 1 या 2 के पेपर के बारे में बताया जाए कि उसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं उनमें मार्क्स कैसे मिलते हैं। क्या जवाब अगर गलत हो जाए तो क्या पूरे नंबर ही हमारे कट जाते हैं या स्टेप बाय स्टेप किसी ऑप्शन के या किसी डाटा के या किसी फार्मूला के भी कोई नंबर होते हैं। जी बच्चों, मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताऊंगा कि किस तरीके से आपका फिज़िक्स का पेपर चेक किया जाता है और वो कौन सी बातें जो अगर आप ज़हन में रखेंगे तो आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। तो ये चलते हैं, सबसे पहले आपको मैं 2022 के अंदर होने वाला जो फिज़िक्स का पेपर है वो दिखाता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्वेश्चंस आपके ज़हन में रहें। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, ये इसकी फर्स्ट साइड है। अब आपको मैं दूसरी साइड दिखाता हूँ पेपर की। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये दूसरी साइड है क्वेश्चन पेपर की, ये आप देख सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ी सी इसकी डिटेल की जानिब, यानी आपको सोल्यूशन दिखाते हैं इसका। जी प्यारे बच्चों, आपने क्वेश्चन पेपर सारा देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, जिसमें लिखा हुआ कि राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 8 क्वेश्चंस। आपके सामने टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनमें से कोई से आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के 2 नंबर है। आप ये क्वेश्चन नोट कर लें। अब बताते हैं कि इनके किस तरह आपने मार्क्स लेने हैं या क्या क्या कितना लिखेंगे आप। आइए चलते हैं। जी प्यारे बच्चों, इस वक्त आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपने ऐसे ही देने हैं जिस तरह बुक के ऊपर लिखे हैं। जैसा कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स जो है लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपने देख लीजिए, उनके आंसर्स हैं कि एज पर बुक जो क्वेश्चंस है टू द पॉइंट आपने उनके आंसर्स देने हैं। ये मैं सारे ही क्वेश्चंस आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखा देता हूँ, फिर मैं चलूँगा आपके जो मेजर इश्यूज है क्वेश्चंस है उसकी जानिब, यानी कि डाटा या न्यूमेरिकल के किस सूरत में उनके मार्क्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं। ये भी आप सारे शार्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है कि एज़ पर बुक जो आंसर है वही आपने चेक करना है, बुक के ऊपर जो आपने पढ़ा है। अब चलते हैं इंशैया की जानिब। जी बच्चों, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें है कि दो पार्ट हैं एक क्वेश्चन के। व्हाट इज़ वेट स्टोन ब्रिज, हाउ वेट स्टोन ब्रिज कैन बी यूज टू डिटरमन एन अननोन रेजिस्टेंस। ये है 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 1,4 लिखा हुआ। अब आपको दिखाते हैं इनके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होती है। और दूसरा बी जूस देखिएगा, अ पार्टिकल हैविंग चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स, कैलकुलेट द एनर्जी acquired by it in electron volts। तो ये आपके सामने है 3 नंबर का। इस तरह टोटल 8 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो अब दिखाते हैं आपको जुज ए कैसे उसके मार्क्स मिलते हैं, इसी तरह बी की। और अगर आप देखें तो 5, 6, 7, 8, 9 तमाम जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें पहला 5 नंबर का है और दूसरा 3 नंबर का सवाल है। आइए अब इनके आपको मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता हूँ। जी प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ए का है कि व्हाट इज़ वेट स्टोन ब्रिज, इसका 1 नंबर लिखने का। सर्किट डायग्राम अगर इसकी बनाएंगे तो उसका भी 1 नंबर है और कैलकुलेशन करने के 3 नंबर है। इस तरह 5 नंबर पूरे हो जाते हैं। बी में देखिएगा न्यूमेरिकल था, उसका डाटा लिखने का 1 नंबर है और कैलकुलेशन का भी 1 नंबर है और आंसर विद यूनिट, यानी कि जवाब आपने यूनिट यानी इकाई के साथ लिखना है, जो भी उसका यूनिट बनता है 1 नंबर इसका। इस तरह टोटल देखें तो आपको 3 नंबर इसके मिलेंगे। तो इसका मतलब है 8 नंबरों की तकसीम ये आपके बिल्कुल सामने है। सेम क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपको मैं दिखाऊं तो वो भी आपको इसी तरह ये देख सकते हैं आप, नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें आप, यानी कि हर क्वेश्चन के 3 3 पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं। सर्किट डायग्राम है, थ्री एंड डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, 5
प्रॉपर्टीज़ ऑफ RLC आप देख सकते हैं। पहला 5 का है, दूसरा 3 का है। बी पार्ट जो भी है, जिस भी क्वेश्चन का है, डाटा लिखने का, कैलकुलेशन का, आंसर विद यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें आप। तो इससे ये साबित होता है कि तमाम क्वेश्चंस के अंदर जो बेसिक आपकी बात है सीखने वाली, वो यही है कि आपको हर क्वेश्चन टू द पॉइंट आना चाहिए और उसमें देखना है कि कौन सी बात पूछी गई है। अगर उसमें कोई सर्किट डायग्राम है वो बनानी है, अगर कैलकुलेशन है वो करनी है आपने। तो ये तमाम चीज़ें एक क्वेश्चन के अंदर मौजूद होती है, वो सारी की सारी आपने लिखनी है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इस पूरे पेपर की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे इस तरह की हमें साइंटिफिक वीडियोस पेपर से रेलिवेंट और लेक्चर्स रिसीव हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।